गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने तुम्हें रियल नंबर्स पढ़ाया था। आज उसी का कंटिन्यूएशन करते हुए हम आज तुमको जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं उसमें एक लेमा, एक एल्गोरिथम और तीसरा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो, इसमें लेमा किसको कहा जाता है? लेमा को यदि तुम देखोगे तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करते हैं। एल्गोरिथम क्या है वो देखो। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, बहुत सारे वेल डिफाइंड स्टेप्स का ये सीरीज है, विच गिव्स ए प्रोसीजर, जो एक प्रोसीजर देता है फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वह प्रोसीजर देता है। अब तीसरा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये इसी लेमा से ही निकला है। यही देखना है, लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है और उन दोनों के बीच में क्यू और आर इंटीजर्स हैं। इस तरीके से हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी। ये हम लोग क्लास 6 में ही पढ़े हैं। देखो, ये क्लास हम लोग 6 में ही पढ़े हैं कि डिवाइजर बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी को थोड़ा सा अलग से इसको रूप दे दिया है और कुछ नहीं है। तो अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम बनाना सीखे, तो वो जनरल मेथड से बनाना सीखे। अब हम लोग इस प्रोसेस से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग बनाना चाहेंगे कि कैसे वो एचसीएफ निकलता है। जैसे देखो, using Euclid division algorithm, find the HCF of 135 and 225। देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अभी हमने बताया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या करते हैं हम लोग, इसको साइड में जो डिवीजन मेथड से है उससे हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो, ये 135 छोटा है, 225 बड़ा है, तो देखो 135 और 225 का निकालते हैं। तो निकाला, एक बार में लगा, 90 को बाहर करते हैं, 135 को और 45 को बाहर, 90 को अंदर, मेरा कितना आ गया, रिमाइंडर 0, यानी कि एचसीएफ मेरा कितना हो गया, ये देखो 45। इसको हम साइड में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए वो क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखो, अब देखिए 225 को हम ये बनाने से सुविधा होगी, 225 को मिल सकते हैं। देखो 135 इंटू 1 प्लस 90, तो कोई ये करने से सुविधा होगी। अब फिर देखो, अब क्या लिख रहे हैं, दूसरा स्टेप। अब देखो मेरा 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस 45। अब तीसरा स्टेप 90 इक्वल टू
45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर देखो कितना आ गया, यहाँ 0। जहां रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, यह मेरा एचसीएफ, यानी कि इसको निकालने से ये सुविधा हो गई कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो यहाँ ए डिवाइजर, बी 135, क्यू कोसेंट, आर 90, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ रिमाइंडर जब 0 हो गया तो हम यह जो स्टेप्स है उसको लिखना बंद कर देते हैं, और यह देखो ए इक्वल टू बी क्यू, यह जो मेरा बी हुआ यह एचसीएफ मेरा हो गया, एचसीएफ इक्वल टू 45। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू कैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रूफ करना होता है कि √2 ये भाई इरेशनल है, इसको प्रूफ करना है। तो हम लोग तो जानते हैं कि 2 तरीके का प्रूफ होता है। तो जो भी हम लोग बनाने जा रहे हैं उसको कहा जाता है कंट्राडिक्टिव प्रूफ। अपनी ही बातों का हम कंट्राडिक्ट करते हैं, मान लेते हैं और अपनी ही बातों को हम कंट्राडिक्ट करते हैं, तो इस ढंग से हम उसको प्रूफ करते हैं। तो जैसे देखो है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ये है, हमने अभी भी कहा कि कंट्राडिक्टरी प्रूफ में हम लोग जो बात ले लेते हैं उसी को कंट्राडिक्ट करते हैं, तो वही कंट्राडिक्टरी प्रूफ होता है। तो ये √2 को रेशनल शो करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह रेशनल है, मान लेते हैं रेशनल है। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, तो देखते हैं, देखो लिखते हैं क्या, लेट √2 बी रेशनल and in its स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के विषय में तुम जानते हो कि जहां कोई भी रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसके कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होते हैं, वही रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। तो हमने देखा कि √2 को हमने मान लिया यह रेशनल नंबर है और यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मान लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या होगा, √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर हम लोग पी बाई क्यू के रूप में। अब देखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर हो गया। अब देखो अब यहाँ देखो, यहाँ 2 × में है, तो हम क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये 2 इधर गुना में है, इधर लाके भाग दे। अब देखो यहाँ 2 क्या शो कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखिए तो लिखते हैं सिंस 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दिस implies as 2 डिवाइड्स p। फिर देखो लेट t इक्वल टू 2m फॉर सम इंटीजर m ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर देखो पी स्क्वायर 4m स्क्वायर। अब यहाँ देखो पी स्क्वायर की जगह बातों को क्या आया हुआ है, 2q स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। इस 2 से इसको काट दिए तो क्या हुआ, q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, q स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू m स्क्वायर। अब देखो
फिर हम यहां क्या लिखते हैं तो देखो, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स क्यू, 2 डिवाइड्स, अब देखो साइड में लिख रहे हैं 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड्स क्यू। अब देखो 2 से पी भी कट रहा है और 2 से मेरा क्यू भी कट रहा है, 2 से पी भी कटा, 2 से मेरा क्यू भी कटा। यह साबित करता है कि इसके कॉमन डिवाइजर एक के अलावा भी कुछ होंगे। दिस proves that P and Q have a common divisor other than 1। हमने यहाँ क्या लिया है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि इसके एक छोड़ के और कोई भी दूसरे नहीं है। तो लिखते हैं 10 it contradicts our supposition, यानी हमने जिस बातों को लिया उसका ये खंडन करता है। Hence √2 is not rational। जो हमने माना था, क्या माना था, ये रेशनल है, नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल। √2 वैसे तुम्हारा प्रूफ हो गया। इसी तरह √3, √5, √7, √11, √13 का हम लोग करते हैं। अब फिर देखो और एक फिर नई चीज देखो, अब मान लो जैसे कंट्राडिक्टिव प्रूफ अभी तुम देखे, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल हो सकते हैं जिसको तुम कंट्राडिक्टिव प्रूफ नहीं करके उसको तुम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि प्रूव दैट 2√3 इज इरेशनल। 2√3 रेशनल, तो फिर देखो हम इसको क्या करते हैं, लेट 2√3 बी रेशनल, मान लेते हैं 2√3 रेशनल। अभी इसमें देखो 2√3 हम लोग जानते हैं इरेशनल इंटू इरेशनल होता है, यहाँ 2 तो रेशनल है, √3 रेशनल है। अब देखो नाउ 2 is rational, 2 तो रेशनल है, ऑल्सो रेशनल बाय रेशनल इक्वल टू रेशनल। अब देखो इसको हमने क्या माना है, 2√3 को हमने रेशनल माना है और 2 हमारा रेशनल है, ये होना चाहिए रेशनल। 2 से 2 काटेंगे तो हमको क्या बच जाएगा, √3, ये हमारा हो गया रेशनल। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जिसका रूट हम नहीं हटा सकते हैं वो इरेशनल होता है, बट √3 इज इरेशनल। देखिए √3 क्या है, मेरा इरेशनल है, यानी कि हमने जो सपोजिशन किया कि √3 मेरा रेशनल है वो गलत है। 10 इट contradicts our supposition, hence √3 is
इरेशनल। मैंने यहाँ दो बात कहा, कंट्राडिक्टरी और मैथमेटिकली। यहाँ पर तुमको मैथमेटिकली शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया, यहाँ देखो हमने यहाँ 2 से भाग दिया, मैथमेटिक्स का कुछ हमने काम किया, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कंट्राडिक्टरी एज वेल एज मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव किया। 2√3 यह मेरा इरेशनल हो गया। तो इस ढंग से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से कैसे तुम एचसीएफ निकालोगे यह भी मैंने बता दिया। कैसे किसी नंबर को रेशनल या इरेशनल प्रूफ करना है वो भी मैंने तुम्हें बताया, जिससे मैंने तुम्हें दो चीज बताया, एक कंट्राडिक्टरी, कंप्लीटली कंट्राडिक्टरी, और कंट्राडिक्टरी एज वेल एज मैथमेटिकली। दोनों को मैंने तुम्हें समझाया। एक और भी देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं, देखो जैसे देखो, जैसे मान लिया कि हम लोग जानते हैं रेशनल और इरेशनल का जो संबंध होता है तो वो हमेशा इरेशनल प्रदान करता है। जीरो एक अलग केस है, लेकिन जैसे देखो अब साबित करना है कि प्रूव दैट 2 - √3 इज इरेशनल। फिर देखिए लेफ्ट 2 - √3 इरेशनल, हमने मान लिया इसको रेशनल। 2 इज रेशनल, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, 2 रेशनल है। रेशनल माइनस रेशनल इक्वल टू रेशनल। अब ये देखिए, ये भी मेरा रेशनल है, ये भी मेरा रेशनल है। अब घटाते हैं, देखिए 2 - √3 इक्वल टू रेशनल होना चाहिए। इसको हल करेंगे तो 2 - 2 + √3 इक्वल टू रेशनल। 2 से 2 गॉन, √3 इक्वल टू रेशनल। लेकिन रूट है, रूट का सिंप्लीफिकेशन जब नहीं होता है तो इरेशनल होता है। तो ये फिर हमारी बातों का खंडन हो गया। बट √3 इज इरेशनल, hence our assumption that 2 - √3 is irrational is wrong. Hence 2 - √3 is irrational. इस तरीके से मैंने तुम्हें बताया। नेक्स्ट क्लास में जो भी इस टॉपिक का कुछ बचा होगा उसको हम पढ़ा देंगे। इस ये टॉपिक थोड़ा खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि तुम इसका आनंद उठाया होगे। फॉर नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।